हेलो स्टैंडर्ड 10 हमने लास्ट मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 2 के 2.1 एंड 2.2 टॉपिक हमने क्लियर किए थे। आज इस मॉड्यूल में हम 2.3 टॉपिक क्लियर करेंगे। 2.3 टॉपिक है आपका, हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे थे। तो 2.3 टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। कोई कैसे पता लगाएंगे कि एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने तेज है। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस। हम जानते हैं कि किस तरह से एसिड बेस इंडिकेटर बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन एंड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस आयन इन द सॉल्यूशन। प्रीवियस सेक्शन में हमने ये भी पढ़ा कि डाइल्यूशन क्या होता है और H प्लस और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन को किस तरह से घटा सकते हैं। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या हम क्वांटिटी बता सकते हैं किसी सॉल्यूशन में इनके आयन की प्रेजेंस की कितनी क्वांटिटी है। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड और बेस इज। क्या हम ये जज कर सकते हैं कि कोई एसिड और बेस कितना तेज है। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ ए यूनिवर्सल इंडिकेटर विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। हम इसका पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके, जो कई इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन ए सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो अलग अलग कलर देता है। हाइड्रोजन किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स के कितने कंसंट्रेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली वो कलर भी अलग अलग देता है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। एक ऐसा स्केल जो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है उसे हम पीएच स्केल को डेवलप किया गया था। पी इन पीएच स्टैंड फॉर द पोटेंच इन जर्मन। पीएच में जो पी होता है उसका मतलब होता है पोटेंट, जो कि जर्मन भाषा का अर्थ है, वर्ड है और उसका मीनिंग होता है पावर। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर द पीएच जनरली फ्रॉम द O0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कालाइन। जो पीएच स्केल होता है उसमें हम पीएच को मेज़र करते हैं 0 से। 0 पीएच का मतलब है बहुत ज़्यादा एसिडिक और 14 का मतलब होता है वेरी अल्कालाइन। pH should be thought of the simply as the number which indicate the acidic or basic nature of a solution. pH एक सिंपली नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है या बेसिक। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू। जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे उतना ही pH वैल्यू क्या होगा, कम। द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, जो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, उसकी pH 7 होती है। वैल्यू लेस देन द 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। जहाँ पर pH स्केल में जो 7 से कम वाली जो वैल्यू होती है वो एसिडिक सॉल्यूशन को बताती है। एज द pH वैल्यू इंक्रीज, जैसे pH वैल्यू बढ़ती है 7 to 14 इट इंक्रीज इन द OH आयन कंसंट्रेशन। इसमें OH आयन बढ़ते हैं और ये जो सॉल्यूशन होता है ये अल्कली सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को बताता है। जनरली पेपर जनरेटेड द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज एज पर द मेजर pH। यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज हम pH मेजर करते हैं। जैसा कि डायग्राम में बताया गया है 0 से 7 के बीच में जो नेचर होता है उसमें H प्लस आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, वो एसिडिक नेचर का होता है। 7 से अगर सॉल्यूशन की pH बढ़ रही है इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है। अब देखो इसको डायग्राम में एक pH स्केल भी बताया गया, आपको दिख रहा है सबको कि जैसे से pH कम होगी उतना ही ज़्यादा वो चीज़ क्या होगी, एसिडिक। जैसे कि जो रेड कलर है यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं इसकी pH होती है अबाउट 1.2। लेमन जूस की होती है अबाउट 2.2। प्योर वाटर या ब्लड जो होता है हमारा उसकी pH होती है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH होती है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की कितनी होती है, अबाउट 14। pH स्केल जो होता है वो अलग अलग कलर देता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड। स्ट्रेंथ जो होती है एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है कि उनके अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन कितनी है। इफ़ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, अगर हम एक ही मात्रा के हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड ले तो से 1 मोलर दैन दीज प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। लेकिन दोनों में हाइड्रोजन आयंस की अमाउंट क्या होगी, अलग अलग। एसिड दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो एसिड ज़्यादा H प्लस आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड दैट गिव्स लेस H प्लस आयन आर सेड टू बी वीक एसिड। वो एसिड जो कि कम H प्लस आयन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। कैन यू नाउ से दैट व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर। क्या अब हम बता सकते हैं वीक और स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे। वीक बेस वो होंगे जिसमें OH माइनस आयन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होंगे जिसमें OH माइनस आयन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। अब 2.3.1 टॉपिक करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली की लाइफ में pH की क्या ज़रूरत होती है। पहला, और आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। क्या प्लांट्स और एनिमल्स pH सेंसिटिव होते हैं।
आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ द 7.0 to 7.8। हमारी जो बॉडी है वो जिस pH में काम कर सकती है वो 7 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ द pH रेंज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो केवल थोड़ी सी मात्रा है, थोड़ी सी रेंज के pH को चेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं। व्हेन pH ऑफ द रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड द एसिड रेन। जब बरसात के पानी की जो pH की मात्रा 5.6 होते हैं तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर, जब ये एसिड रेन नदियों में बहती है, इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर। ये रिवर के पानी का भी क्या कर देती है, pH को कम कर देती है। द सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफ़िकल्ट। और ऐसी नदियों में जीवों का रहना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। यू नो एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे ऐसे प्लैनेट्स पे कौन से एसिड होते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जो वीनस जो है वो उसका वहाँ पर मोटा और येलो कलर के बादल हैं जो कि किसके बने हुए होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के। डू यू थिंक द लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, क्या इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट? नो। व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। आपकी जो बैकयार्ड है, आपका जो बगीचा है, उसमें pH सॉइल का pH कितना होता है। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक रेंज चाहिए pH की उनके बढ़ने के लिए। टू फाइंड आउट द pH रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, हमें प्लांट की pH को निकालना। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेस एंड चेक द pH इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन एक्टिविटी 2.12। आपको अलग अलग तरह की जगह से मिट्टी लानी और उसकी pH को नापना है। यू कैन नोट डाउन विच प्लैनेट्स आर द ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। किसकी pH जो है वो ज़्यादा है, pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। Our pH in our digestive system, it is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जानने के लिए कि हमारे जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये हमारे खाने को पचाने का काम करता है बिना हमारे स्टमक को चोट पहुंचाए। ड्यूरिंग द इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब हमें अपच हो जाते हैं, हम ज़्यादा खा जाते हैं तो हमारा स्टमक ज़्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस करता है जिसके कारण हमें दर्द और इरिटेशन होती है। टू गेट द रेड ऑफ द पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज़ बेसिस कॉल्ड एंटी एसिड। वो बेस का यूज़ करते हैं जिसे हम एंटी एसिड कहते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये जो रेमेडी इनो जो हम यूज करते हैं वो चैप्टर में पहले दीज एंटी एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ये एंटी एसिड जो होते हैं ये एक्सेस एसिड को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, उसका यूज इस एसिडिटी को कम करने के लिए ज़्यादा किया जाता है। अब है pH चेंज और एज द कॉज ऑफ द टूथ डिके। pH चेंज होने के कारण भी हमारे दांत में कीड़ा लगता है या दांत में दर्द होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज़ लोअर देन 5 हमारा दांत सड़ने लगता है, हमारे दांत में दर्द होता है जब हमारे मुंह की जो pH है वो 5.5 से नीचे चली जाती है। टूथ इनेमल मेडअप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। जो टूथ डिके इनेमल हो जाता है, जो हमारे दांत के ऊपर वाइट कलर की लेयर होती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बनी होती है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। यह हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। इट डज नॉट डिजोल्व इन द वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है, बट इट इज़ करोडेड, लेकिन ये टूटता है, ये करोड होता है, घिसता है। व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज बिलो 5.5, जब हमारे मुंह की pH जो होती है 5.5 से कम होती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। बैक्टीरिया जो हमारे खाने में बच जाते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं शुगर और फूड पार्टिकल्स से। जो हमारे खाने के बाद हमारे मुंह में बच जाता है ना खाना, उससे वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे माउथ की pH को 5.5 से क्या कर देता है, कम कर देता है। बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। इससे बचने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप खाना खाने के बाद अपने मुंह को साफ़ करो यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। हमें उनका यूज़ करना चाहिए टूथपेस्ट का जो जनरली बेसिक हो और जो हमारे दांत को साफ़ भी करे और एसिड के इफेक्ट को क्या करें, न्यूट्रलाइज करके हमें टूथ डिके से बचाएं। अब लास्ट है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वेयरफेयर। अब हम एनिमल्स से और प्लांट से कैसे, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग्स लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। मधुमक्खी जब काटती है तब हमें क्या होता है, दर्द होता है और जलन होती है। क्यों? यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक द बेकिंग सोडा, क्योंकि उसकी जो कांटा होता है उसमें क्या होता है, एसिड होता है। इसका में हम माइल्ड बेस यानी कि बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव रिलीफ। अगर आप वहाँ पर बेकिंग सोडा रगड़ेंगे तो आपको क्या आएगा, आराम आएगा। स्टिंगिंग एयर ऑफ द नेटल लीव्स
इंजेक्ट मैथोनिक एंड कॉजिंग बर्निंग पेन। अगर आपको कांटा चुभ जाता है, नेटल लीव्स की पत्तियाँ चुभ जाती हैं, तो आपको मैथोनिक एसिड छोड़ती है, जिससे भी हमें क्या होता है, जलन होती है और दर्द होता है। प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, हमें प्रकृति भी देती है न्यूट्रलाइजेशन के ऑप्शन। नेटल इज ए हर्बस्कस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड। जो नेटल है वो हर्बस्कस प्लांट है जो कि कहाँ पर होता है, जंगल में उगता है। इट्स लीव्स हैज स्टिंगिंग एयर, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर कांटेदार संरचना होती है। विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। अगर इसकी पत्तियों को आप एक्सीडेंटली भी छू जाए तो आपको क्या होता है, दर्द होता है। दिस इज़ ड्यू टू द मैथोनिक एसिड सीक्रेटेड बाय दैम, क्योंकि जो भी इसके टच में आता है वो उसमें इसकी पत्तियाँ क्या करती है, मैथोनिक एसिड सीक्रेट करती है। ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। इसी का जो ट्रेडिशनल रेमेडी है वो डॉग प्लांट की पत्ती को अगर इसके ऊपर रगड़ा जाए तो विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल ऑफ द इन द विंड, वो उसको नेटल फील्ड का जो एसिड है उसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। कैन यू गैस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट, तो नेचर ऑफ डॉग प्लांट क्या होगा, बेसिक होगा। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट वाइल ट्रैकिंग। अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, जंगल में घूमने जा रहे हैं, अगर आपको नेटल प्लांट की पत्तियाँ टच कर जाए तो उस समय आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, डॉग प्लांट। आर यू अवेयर ऑफ द एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्टिंग्स। अब है सब नेचुरली ऑकरिंग एसिड, जो कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड है, नेचुरल सोर्स है विनेगर, जिससे जो एसिड मिलता है वो एसिटिक एसिड होता है। इसका नेचुरल सोर्स है कर्ड, सॉर मिल्क यानी कि दही, और इसमें जो एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। ऑरेंज से हमें कौन सा एसिड मिलता है, सिट्रिक एसिड। लेमन में भी कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टैमराइंड यानी कि इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। एंट स्टिंग यानी कि जो चींटी काटती है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें मैथोनिक एसिड होता है। टोमेटो जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। नेटल स्टिंग में भी मैथोनिक एसिड होता है। तो अब हमारा 2.3 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है कि पीएच वैल्यू से हम क्या नापते हैं, H+ आयन की कंसंट्रेशन नापते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो हमें पीएच स्केल से पता चलता है। तो 2.3 टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है।